अपने में कोई कमी नहीं निकालता, अल्लाह मालिक में सब कमियां निकालते हैं। और इसीलिए आज का इंसान ज्यादा दुखी है, भक्त होते हुए भी भक्त वाली चाल नहीं। बगला या काग जो है वो हंस नहीं बन सकते। काग जो है, कौवा, सफेद रंग से पोत दो, वो दूध में से, पानी में से दूध नहीं नितारेगा, मोती नहीं चुनेगा, बल्कि वो कूड़े करकट के ढेर में चोंच मारेगा। सो कहने का मतलब, जब तक आप मन को साधते नहीं, मन को अच्छी तरह से बनाते नहीं, तब तक वो आपके अंदर बुराई का कूड़ा करकट इकट्ठा करता रहेगा और कमियां मालिक में निकालता रहेगा। अपनी कमियों को देखो, कभी एकांत में बैठो, कैलकुलेट करो आप में क्या गुण है और क्या कमियां हैं, और सतगुरु की कितनी रहमत बरसी। क्या आपके गुणों की वजह से? ऐसा कौन सा गुण है, संगत को भी बताइए कि मुझ में ये गुण थे इसलिए मेरे पे इतना रहमो करम बरसा। सब वैसे गुण कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं, उस अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब ने रहमो करम किया है, हम तो खा के कुछ भी नहीं, तो फिर सबको बताइए कि भाई मैं ही गुनाहगार हूं, मालिक में कोई कमी नहीं। कमियां खुद में होती हैं। जिसके कपड़े फटे हों, उसकी झोली में चाहे अमृत रख दीजिए, मिश्री रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, फटी झोली है, पार हो जाएगा। झोली अगर सिली हुई है तो उसमें थोड़ा सा सामान भी रखा जाए तो वो रह जाता है और आदमी उसे काम में ले सकता है। तो उसी तरह आज संसार में ज्यादातर लोग अपनी बजाय संत, मालिक, अल्लाह, राम, गौड़, खुदा, रब में कमियां निकालते रहते हैं और खुद गुनाहगार बन जाते हैं। तो आदमी वही है जो बेचारे कि मुझ में कमियां हैं और इनको दूर करना है। आदमी वही है जो दूसरों के गुणों को देखे, अवगुणों को छोड़ दे, और खुद के अवगुण देखे ताकि उनको छोड़ सके। सच्चा भक्त वही बन सकता है। खुद अहंकारी है, खुद अहंकार के घोड़े पे चढ़ा हुआ है, अपने सिवाय किसी की परवाह नहीं। मैं सुखी तो सारा संसार सुखी, मैं नहीं सुखी तो सारा संसार दुखी। ये वाली कहावत आज आम है। लोग अपने तक सीमित हो गए हैं, अपनी जान के लिए कुछ भी कुर्बान कर देते हैं। बंदर के बारे में पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, सत्संग में पहले एक बार सुना है। कहते हैं अगर पानी आ जाए ना, कोई छोटा सा जगह हो या जंगल हो और बंदरिया के पास बच्चा हो, तो वो क्या करती है, जब तक पानी ऊपर चढ़ता रहता है वो उसको अपने कंधे पे बिठा लेती है। बच्चा बड़ा खुश होता है कि मेरी जान बचाई, आखिर मां है। पानी और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। जब पानी ऐसा लगता है बंदरिया को कि मैं मरूंगी, तो उसी बच्चे को अपने पैरों के नीचे दबा लेती है, उसके ऊपर खड़ी हो जाती है कि मेरी जान बचे, ये मरता तो मरे। आज लोग बंदरिया ज्यादा बने हुए हैं, आदमी कम। अपने सुख के लिए किसी को भी कुर्बान कर सकते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन पे मालिक की रहमत है, वो परमार्थी हैं, वो अच्छे नेक भी हैं, पर ज्यादातर जो अपने आप को फने खा खेलते हैं, उनका हाथ ऐसा ही हुआ पड़ा है संसार में। तो भाई जो ऐसे कारनामे करवाता है, मन की चाल को समझो, सेवा सुमन करो, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे और दया में रहमत से माला माल हो जाओगे। जैसे हम सब जब जन्म लिया, हम सब ने, तो हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पहनना सिखाया, खाना पीना सिखाया हमारे मां बाप ने, बहन भाई ने। वो हमारे टीचर रहे, गाइड रहे। उसी तरह सत्संग में संत एक टीचर होते हैं, एक लेक्चरर, एक गाइड, जो बताते हैं कि आप कैसे सत्संग में चलते मंजिले मकसूद पे पहुंच सकते हैं, कैसे उसकी दया में रहमत को पा सकते हैं, और कैसे अंदर बाहर की खुशियों से लबरेज हो सकते हैं। खजाना आपके अंदर ऑलरेडी पहले ही है। वो परमानंद, वो खुशियां
वो अमृत, वो आबो हयात, वो हरि रस पहले से ही आपके अंदर लबालब भरा हुआ है। पर जैसे घी दूध में होता तो है, पर जब तक जाग ना लगाओ, बिलो ना, तो निकलता नहीं। फूलों में खुशबू होती तो है, लेकिन जब तक उसका मेथड, उसका तरीका ना अपनाओ, खुशबू, वो तेल उसमें से निकाला नहीं जा सकता। धरती में पानी है, कहीं कम, कहीं थोड़ा, कहीं ज्यादा, कहीं बहुत नजदीक, कहीं बहुत दूर, लेकिन उसको निकालने का एक ट्यूबवेल तरीका है, बोरिंग तरीका है, बोरवेल से वो पानी निकाला जाता है। उसी तरह वो हरि रस, वो अमृत, वो आबो हयात हम सबके अंदर समाया हुआ है। ये अलग बात है, किसी को दूर लगता है, किसी को नजदीक लगता है, पर है जरूर। अब जो गड्ढा खोदेगा, पाइपें फिट करेगा, अगर पानी है तो मालिक की मदद करेंगे और वो कामयाब हो जाएगा, पानी निकाल लेगा। धरती में तो पता नहीं पानी है या नहीं मीठा, ये देखना पड़ता है, पर हम आपको गारंटी देते हैं आपके अंदर हरि रस, अमृत, आबो हयात 100% है सबके अंदर। चाहे कोई जल रहा है, चाहे कोई भून रहा है, चाहे कैसा भी है, क्योंकि वो तो खजाना सेफ है, उस पर कोई असर नहीं होता, वो ज्यों का त्यों महफूज रहता है। वो अलग बात है, आप जल भून के अपनी बीमारियां इकट्ठी कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिंदगी में बहारें छानी थी, आप उसे पतझड़ का मौसम बना के गुजार रहे हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन हरि रस, अमृत, आबो हयात आपके अंदर है। और जैसे ही आप भक्ति इबादत शुरू करेंगे, मालिक को याद करना शुरू करेंगे, तो वो भक्ति इबादत के द्वारा आपके अंदर से अमृत का झरना फूटेगा और चेहरे पे नूर ले आएगा, खुशियों से आपको माला माल कर देगा। टेंशन ना लीजिए। टेंशन ऐसी चिता है जो जीते इंसान को जलाती रहती है। टेंशन कभी नहीं लेनी चाहिए। टेंशन से आदमी जलता रहता है, तड़फता रहता है, परेशान रहता है। टेंशन किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। कोई पढ़ा लिखा आलिम फाजिल हमें बताए क्या टेंशन से कोई मसला हल हुआ है? चिंतन एक अलग चीज है, चिंता एक अलग चीज है। चिंतन होती है कोई भी काम धंधा करते हैं उससे पहले उसके बारे में स्टडी करना, पूरी तौर पे आगा पीछा, प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, आज की भाषा बोल देते हैं, वो सारा नॉलेज में लेके आना, यह है चिंतन। एक चिंतन होता है ये सब छोड़ के राम की भक्ति करना, उसको भी चिंतन बोलते हैं। सुमरन करना, भक्ति इबादत, मालिक जाने उसका काम जाने, वैराग्य में तड़फ के उस परम पिता परमात्मा को जब इंसान याद करता है तो वो जरूर सुन लेता है। तो चिंता करने से कोई फायदा नहीं, ना किसी पे कोई असर होता है। आमतौर पे कहते हैं बच्चे का बुरा पहले मां या बाप सोचता है। कई बार होता है ये गाड़ी पे जाएगा, गाड़ी एक्सीडेंट ना हो जाए, यानी बिल्कुल सही सलामत है फिर भी एक्सीडेंट कर दिया बिना वजह। ये वहां जा रहा है, ऐसे ना हो जाए, फलाना हो जाए। आम कहावत है कि सबसे बुरा मां सोचती है पहले अपने बच्चों का। हालांकि उसको तो चिंता है, वो गलत चाहती नहीं कि ऐसा हो, पर क्यों सोचती? ये क्यों नहीं सोचती कि गाड़ी में जा रहा भाई बड़ी जल्दी पहुंचेगा, पैदल जाता तो बहुत महीने लग जाते। जहाज में जा रहा है तो ये सोचते हैं भाई पटाखा बोलेगा। ये क्यों नहीं सोचते कई दिनों का सफर 2 घंटों में सब हो जाएगा? ये क्यों नहीं सोचते बड़ा आसानी से पहुंच जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। सो नेगेटिव थिंकिंग, बुराई की सोच जिसके अंदर आ जाती है, वो एक बुराई छोड़ता है उसे दूसरी पकड़ लेती है, वो छोड़ता है उसे तीसरी पकड़ लेती है। क्योंकि जो नेगेटिव सोचा करते हैं जिंदगी में पॉजिटिवली कभी भी बाहर उनके नहीं आती। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग अपने माइंड से निकाल डालो। इतना आसान होता तो हर कोई घर में निकाल लेता। नेगेटिव थिंकिंग, गिरी हुई सोच,
कि मैं जीतूंगा नहीं, हारूंगा ही, जीवन खुशी से गुजरेगा नहीं, दुख आएगा ही, खुशियां मिलेंगे नहीं, दुखी रहेंगे, अपने तो जिंदगी का कुछ हो नहीं सकता, ऐसे ही रहेगा, इत्यादि इत्यादि। आप ऐसा करते रहते हैं हमेशा, तो आप तो इनडायरेक्टली मालिक से ये सामान मांग रहे हैं कि मुझे यही दे दे, मैं तो इसी में खुश हूं। अरे भाई, ये क्यों नहीं मांगते कि मालिक मुझे खुशियां बख्श? ऐसा नहीं रहेगा। कोई मेरे भयानक कर्म होंगे जिनकी वजह से मैं गिरा हुआ हूं, और मेरा मौला दोनों जहां का दाता रहबर है, जब चाहे उंगली फड़ के उठा लेगा, वो चाहे तो एक पल में सब कुछ भस्म करवा देगा। ये पॉजिटिवली सोचो, भी पॉजिटिव। अगर आप अपने अंदर ऐसी भावना रखेंगे तो नेचुरली मालिक भी वैसा ही फल देंगे। इसलिए गिरी हुई सोच को किनारा कर दो, उसकी तरफ ध्यान ना दो, समय को यूं ही गुजरने ना दो। आपको लगता है कि आपके अंदर कमियां आ गई हैं, तो रोट खाने से तो कमियां निकलने से रही, या मेडिकल साइंस में जैसे टेबलेट एल्फ्रेक्स ले ली, नींद की गोलियां हैं, कुछ और नशे हैं, ये खाने से तो आप सफल नहीं हो सकते। जितनी मर्जी खाते रहो, किसी को क्या परवाह है। या आप खा रहे हो, पता नहीं कितनी दुनिया खा रही है, क्या फर्क पड़ने वाला है। संतों को फर्क पड़ता है, उन्हें दुख होता है कि हां भाई तू जहर खा रहा है, तुझे नहीं मालूम। इसीलिए वो बार बार हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करते रहते हैं, नशा ना करना किसी भी किस्म का। हाथ खड़े करवाते हैं, लोग कर देते हैं, उसके बाद फिर नशा करते हैं, तो फिर गुनाह कई गुना बड़ा हो जाता है, घर परिवार में भी वो परेशानियां चली जाती। तो इसलिए इंसान को लड़ना चाहिए। नशा करना एक हारना है, अपने मन से हारना, काल से हारना है। ये कोई सॉल्यूशन थोड़ा ही ना है। नशा ना करो, बल्कि आत्मबल पैदा करो और हिम्मत से आने वाली परिस्थितियों के सामने डट के खड़े हो जाओ। क्या हुआ, एक बिजनेस में थोड़ी देर के लिए घाटा पड़ गया, ये नहीं कि दिमाग को पागल बना लो। कोई नहीं, भगवान साथ है, मैं हिम्मत करूंगा, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, सारी जिंदगी हिम्मत करता रहूंगा, आखिर वो मुझे सफलता देगा ही देगा। ऐसी सोच रखोगे तो सफलता मिलेगी मिलेगी। संसार में बहुत किस्म के इंसान पाए जाते हैं। कोई ऐसा होता है अल्लाह मालिक को जानता ही नहीं, नास्तिक, मानता ही नहीं। कोई ऐसा होता है मानता है लेकिन पहले चमत्कार चाहता है। कोई ऐसा होता है भक्ति मार्ग में आ जाता है पर दिल नहीं लगाता, पछताता ही रहता है। कोई ऐसा होता है कि सुखद परिस्थितियां हों तो खुश है और दुखद आ जाएं तो दुखी है, मालिक से मुंह मोड़ लेता है। पर असली मालिक का मुरीद वो होता है जैसा रखे यहां रखे, उसकी रजा में रहता है, उसके हुक्म से रहता है और उसके रहमो करम से रहता है, वही असली मुरीद है। वही मालिक के कण-कण में, जर्रे जर्रे में दर्शन कर सकता है। हर रूप में उसके रूप अनेक अनंता, हर रूप में प्रत्यक्ष वो अपने मालिक सदगुरु को देखता है। पर यहां बड़े शातिर मुरीद भी होते हैं, दिखने में कुछ और होते हैं, करने में कुछ और होते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए अपनी भक्ति को खत्म करते रहते हैं। कैसे भी कहा जाए, किस लिहाज से कहें, बड़ी अजीबोगरीब बातें होती हैं। किसी को रोका जाए, जैसे होता है कि आप भक्ति कीजिए जी, मोबाइल ऑफ कर दीजिए, मोबाइल मत रखिए, राम नाम जपना है, तो वो धक्के से रखते हैं कि रखूंगा। बताइए, एक नन्ही सी बात के लिए जिसने सारी दुनिया को छोड़ा हो, सारी दुनिया का परित्याग किया हो, क्या वो इतनी सी बात की कुर्बानी नहीं कर पाता? दुनिया तो देखने में कहती है आपने बड़ी कुर्बानी की। छोटी छोटी बातें होती हैं, तो इसके डिटेल में ना जाएं तो बेहतर है, पर ऐसी होती हैं, छुपा लेना। पीर फकीर दिखे, सब कुछ छुपा लिया, बढ़ चढ़ के ऐसी चीजें लगाना, दिखाना। कई दिखाते हैं कि लगा ली हमने तो करो क्या करोगे। अरे हमने भाई क्या करना है, भक्ति आपने करनी है। ऐसी चीजों में उलझे रहोगे तो खप खप मरोगे। भक्ति कर लोगे तो पीढ़ियों का, कुलों का उद्धार कर लोगे। बात हाथ के हाथ में है, लड्डू है, चाहे तोड़ लो, चाहे खा लो, चाहे फेंक दो, है तो आपके हाथ में। तो संत तो वचन करते हैं और बंदे वो ही हैं जगत में काम के, सतगुरु जो हैं दीवाने तेरे नाम के। दीवानगी कैसी होती है
ये दीवानगी थोड़ी होती है 4 दिन ऐसी खुशियां दिखाना, बोल बला के दिखावा करना कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं, ये हूं वो हूं, फू फा फी फी पता नहीं क्या क्या, और 4 दिन बाद ऐसे हो जाते जैसे गधा रेंगता रेंगता आवाज बैठ जाती है ना। आपने देखा हो कभी, पहले बड़े जोर से रेंगता है, उसकी आवाज बड़ी कर्कश होती है, बहुत ऊंची आवाज, धीरे धीरे ढेंचू ढेंचू ढेंचू, बस खत्म। तो कईयों का ये मुरीद है, गधा मार का बुरा ना मानना, हम आपको गधा नहीं कह रहे, आवाज की बात है कि कई बार ऐसा बड़ा जोश होता है, ये फला धीकड़, हमने कोई नहीं बेटा। कहते नाइया बाल कितने बड़े हैं, कहते थोड़ी देर रुक जा, जजमान सामने आ जाएंगे, कि जब काटेगा तो तड़ाक सामने पड़े होंगे। तो ऐसा भी देखा है, और जब बाल सामने आ जाते पता चलता है इसमें तो बड़ा ही डंडरफ लगा हुआ है। सो कहने का मतलब कि इंसान बड़े नमूने हैं इस संसार में, पल में रत्ती पल में मासा, कभी तो शेर मार का है, कभी कुत्ते से डर के पेशाब निकल रहा है, यानी कभी तो इतनी बहादुरी कि मैं भक्त हूं मालिक का, चाहे दुख आए सुख आए जी बिल्कुल तैयार हूं, और जरा सी पूंछ बिगड़ जाए मन की, दुख सुख तो अभी दूर की बातें हैं, तभी रंभा उठता है। गाय भैंस रंभाती है ना घरों में बड़ी बड़ी आवाज निकाल के, तो उसी तरह हाल होता है, वो रस्सा तोड़ाने लगती हैं जब खाना ना मिले। तो ऐसे जब मन की खुराक ना मिले तो ऐसा रस्सा तोड़ाने वाले भी मुरीद होते। क्या क्या बताएं आपको, बड़ी किस्में होती हैं लोगों की। तो सतगुरु बेपरवाह जी ने यही फरमाया है कि दीवाने तेरे नाम के, हे मेरे मालिक बंदे वो ही हैं जगत में काम के जो दीवाने हैं तेरे नाम के। बस नाम जपें सुबह शाम, और चीज से क्या काम। पर यहां तो सुबह शाम नाम नहीं जपना, और चीज से ही है काम। ऐसे भी हुए बैठे हैं कई सज्जन, इधर देख लिया उधर देख लिया, कौन कैसा कैसा वैसा, जिसको देखा बुरा हाल, कैसा भी देखते रहिए। पर बेपरवाह परमपिता शास्त्राम जी महाराज के ये वचन, नाम जपें सुबह शाम और चीज से क्या काम, एक श्वास भी हराम आवे गुरु के नाकाम। वाह, क्या एक मुरीद की परिभाषा बताए सच्चे मुर्शिद कामिल ने, वाकई ऐसा ही होना चाहिए। कहते एक मुरीद मुर्दा होता है, दूसरा कहता मुर्दा है तो चलेगा कैसे, कहता सतगुरु के इशारे पे। एक मुर्दे को पकड़ो, पकड़ने वाला हाथ इधर फेंक दे तो इधर है, सिर इधर लटका दिया इधर है, यानी उसके बस में होता है। कहता मैं तो ऐसा मुर्दा हो जाऊं, कहता फिर चलेगा कैसे, कहता सतगुरु जिधर इशारा दे उधर ही चलता जाऊं, मेरी कोई इच्छा ही ना हो, बात ही खत्म। तो वाकई मुरीद की तो परिभाषा यही है जो बेपरवाह जी ने फरमाया है। मन दे दिया तो फिर क्यों, किंतु परंतु ये नहीं वो नहीं फलानी धिकड़ नहीं, गलतियां निकालते रहते हैं। जैसे आपको बताया था अमलियों ने निकाली थी, खुद के मुंह पे पड़ती रहती हैं, फिर नहीं हटते, फिर थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाते। तो सतगुरु ने है तरस कमाया, जठरगन से कैसे बचाया, 84 का सरदार बनाया। पर कदर बंदे ने ना जानी, मैं कौन हूं ना जात पहचानी, बन बैठा भंगन ना बने रानी। सतगुरु मौला रानी बनाते हैं, नाम जप सुमरन कर, मालिक से प्यार कर, तो रानी महारानी बन गई तेरी जीवात्मा। पर बन बैठा भंगन से मतलब कि एक कर्म जिसका नाम रखा गया, कूड़ा करकट ढोना, और यहां अगर शब्दों कहें तो भोग विलास, दुनियादारी, जी ललचाता है। जिनकी शादी हो गई, चित्तर परेड होती, कहते यार सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु बने होते, ऊंट की पूंछ की तरह होते, यहां मर्जी सोली है, लंडा चिड़ा पहाड़ों का साथी, बड़ा ही मजा आता, सतगुरु के गुण गाते, हाँ जहां मर्जी लेट जाया करते, बड़ा मजा। लेकिन जो सब त्यागी है उसकी भी लारे टपक टपक जब यहां हार पड़ते हैं या कुछ और होता है, क्या इमेज होता है उनका, अपने आप को उस रूप में देखते हैं, मैं ऐसा होता मैं वैसा होता। सो चलो छोड़िए क्या क्या गिनाए, कोई बता गया होगा हमें, क्योंकि बहुतों के अंदर यही होता है कि पिताजी को कोई बता देता फिर व्याख्या हो जाती है। तो ये तो दिल के अंदर की बात होती है ना, हो सकता है ये भी कोई बताता हो, है बताने वाला। हम कब झूठ बोलते हैं, हमारा तो सतगुरु शास्त्र नामदाता रहबर है जो हर चीज बताता है। हम झूठ थोड़ी ना कहते हैं, स्टेज पे झूठ कैसे बोला जा सकता है कि वही सब कुछ बताता है। पर आपकी निगाह में कोई और बताता, हमारी निगाह में हमारा यार दास अल्लाह मालिक दाता रहबर बताता है। कहां आपकी यारी है, कहां आपने दांव पेंच लड़ा रखे हैं, क्या क्या आपका चलता रहता है, क्या क्या जिंदगी में हो रहा है। तो समाज में ऐसा चलता है, तो तभी बेपरवाह जी ने ये भजन लिखा है,
बन बैठा भंगन ना बनिया रानी। सतगुरु ने तो बहुत कोशिश की, रानी बन जा उस मालिक की, पटरानी बन जा, दया में रहमत को लूट ले हे जीवात्मा। पर कहता ना, झाड़ू लेके मैं तो भाई टट्टी पेशाब ही साफ करूंगा। करता रहे भाई, दुखी होता रहेगा और आगे भी दुखी रहेगा। अभी भी होश पूंजी संभाल, दुनिया की कोई चीज जाए ना नाल, काल पट्टू मूछे तुझे आता नहीं ख्याल। अब बहनें कहती होंगी हमारी क्या पट्टेगा। आज का युग थोड़ा परिवर्तन हो गया है, हार्मोन्स चेंज हो गए, बहनों की भी आई पड़ी है मूछे दाढ़ी। ये अलग बात है कि लोग थ्रेडिंग करवा लेते हैं या कुछ ऐसा सुनने में आया, वैसे हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते, पर सुनने में आया कि ऐसा मूछे दाढ़ी आ जाती है अगर ना वो करवाएं। रंग सा होता है एक ब्लीच, पता नहीं क्या रंगा, या फिर कुछ वो धागे से चढ़वड़ होती है कुछ, अगर वो ना करे तो बराबर दाढ़ियां इधर भी हों। ऐसा कलयुग है, कलयुग इसी के नाम है। तो मूछे पट देगा वो जो दिखते नहीं ना पीले रंग से, वो भी पट लेगा वो। तो कहने का मतलब, काल पट्टू मूछे तुझे आता नहीं ख्याल। और यहां वाले बाल या आंखों के पास हमने देखा था, हम टूर्नामेंट खेलने गए थे तब का हमें मालूम है, ये 1982-84 या ऐसी बात रही होगी। तो हमारे साथी थे, कहने लगे भी हम तो थ्रेडिंग करवाएंगे। हमने कहा वो क्या डंगा है, कहते आजा। हमने कहा ना, हम तो पंगा नहीं लेते। कि हमने कहा पहले आप करो, हम देखते हैं। हम बैठ के सीट में कटिंग वगैरह तो करवाते थे सब लोग। तो वो उसने धागा सा लिया और उसकी आंख के पास करे, जैसे चढ़, नाक से पानी, आंखों से पानी, बुरा हाल। हमने कहा यही लेना तो मिर्ची सूंघ लेता, मुंह लाल लाल हो गया, बीच फुंसियां वगैरह होगी, पता नहीं एलर्जी होगी। तो ऐसा माता बहनों को आदत होती है, पता नहीं मोम माम से, पता नहीं क्या है, लटरम पटरम बड़ा कुछ है। सो कहने का मतलब हमारा ये नहीं है कि आप ये क्यों करते हैं, करो करो, बल्कि वरना तो आदमी औरतों में पता ही नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब, जब वो धागा खींचते हैं या उखाड़ते हैं, कोई लुक लक डाल के पता नहीं क्या डालते हैं, तो उससे कहते हैं दर्द बड़ा होता है। क्योंकि हमने अपने आंखों के सामने देखा, आंखों से आंसू आ रहे थे, नाक से पानी यूं बह रहा था जैसे मटका फूटा हो। तो बड़ा अजीब लगा। तो तभी शायद बेपरवाही ने यहाँ पे लिखा है कि काल पट्टू मूछे, मूछे उखाड़ने में दर्द भी बड़ा होता है, बहुत दर्द होता है। कि इतना दर्द होगा, वो धीरे धीरे खींचेगा, छोड़ दिया खींच लिया, छोड़ दिया खींच लिया। झटके से उखाड़ो तो दर्द नहीं होता। तो तुझे ख्याल क्यों नहीं आता, क्यों मन के ख्यालों में खोया हुआ है, क्यों अहंकार में घोड़े चढ़ा हुआ है। जिंदगी का मकसद बना अपने मालिक शब्द गुरु तू जप ले प्यारे, शास्त्र नाम जी रोज पुकारे। सच्चे दाता रहबर कहते हैं जप ले नाम, शब्द जो तुझे मिला गुरु मंत्र। क्यों चुगली, निंदा, बुराइयां, गंदगी। अरे सुअर बन के तेरे को चैन नहीं है, आप दोबारा सुअर बन रहा आदमी होते हुए भी। लेकिन नहीं मानते ना मानने वाले। चलो उन डीठों को छोड़ दें, फिर भी हमारा समझाना तो डीठों का भी फर्ज है। चाहे डीठ हो, हमें तो समझाना ही पड़ेगा। मान जाएंगे नहीं, उसको मनाना आता, अपने आप मना लेगा। सो कहने का मतलब, बेपरवाह जी कहते हैं शब्द का जाप करो, गुरु मंत्र का जाप करो। अगर आपने उसकी दया में रहमत को पाना है, अगर खुशियां हासिल करनी है, तो उसके रजा में रहना चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये कलयुग है। बुल्ले ने रुस्से गुरु को मनाया था, या गुरु को पता नहीं कितने बुल्लों को मनाना पड़ता है, जो डुप्लीकेट बुल्ले होते हैं। क्योंकि असली बुल्ला तो कभी रूठता नहीं, वो तो सतगुरु की डर से रहता है कि तू ना रुस्सी सतगुरु प्यारे, रुस जे पावे सारी दुनिया। वो तो ये कहता है। लेकिन यहाँ ऐसे भी होते हैं जो पूंछ टेढ़ी करी, बस ये है वो है फलां है, धिंकड़ तकरार करना, ये करना वो करना। तो फकीरों का काम है समझाना, लेकिन एक हद होती है, एक सीमा होती है। उसके बाद गुरु भी कहता ठीक है, आगे तो तेरी संभाल होगी और सजा भी होगी, यहाँ कर रहे जो करना है, तेरा दिल कहता करके देख ले। समझाने से बाज नहीं आता, डराने से बाज नहीं आता। भोग ले नरक, जब भोगेगा तड़फेगा शायद बाज आ जाए, फिर आना ना आना। जब वो कहते ना भजला नस्ल है, पंजाली हिटावना ही पू। जब पंजाली पड़ गई तो फिर तो हल जोत लिया भाई, निकलेगा कैसे। तो सतगुरु पीर फकीर के वचनों को मानना चाहिए, वो आदमी के लिए सुखदायी होता है। और यही बेपरवाह जी कहते, बंदे वो ही हैं जगत में काम के, सतगुरु जो हैं दीवाने तेरे नाम के। सतगुरु के मामले में कोई अकल बुद्धि चतुराई का काम नहीं। वचन कर दिया, वो मालिक का वचन है, अमल कर लो तो बेड़ा पार, ना मानो तो फिर करते रहो तकरार, पड़ेगी जमों की मार, और सब कुछ हो जाएगा ठंडा ठार। पूछेगा नहीं कोई बात, कोई नहीं पूछेगा, बड़ा दुख होता है फिर। तो मानो तो कमी नहीं रहती अंदर बाहर। नहीं, मुर्शिद कामिल के मुरीद हो जाते हैं, जिनके लिए जमी आसमां हवा पानी, यानी जिनकी जिंदगी
पीर और मुर्शिद कामिल सतगुरुदाता बन जाते हैं, उनका मकसद अपने पीर और मुर्शिद कामिल के हुक्म बजा लाने के अलावा और कुछ भी नहीं होता। वो संसार में इसलिए जीते हैं कि परमपिता परमात्मा की चर्चा करनी है और सतगुरु पीर और मुर्शिद कामिल का हुक्म बजा लाना है। वरना जो जीवात्मा अपने परमपिता परमात्मा की हो, उसका नूर हो, वो कभी उससे दूर नहीं होती। वैसे तो बिछोड़ा होता ही नहीं। उस जीवात्मा को जो मालिक से बेइंतहा प्यार मोहब्बत करती है, तो सतगुरु कहीं भी हो, चाहे वो देह स्वरूप में है या सूक्ष्म रूप में, मालिक हर समय हर पल सबके साथ है, हर समय हर पल मौजूद है। जिनकी आंखें हैं बाहर भी नजर आ जाता है, अंदर भी नजर आ जाता है, और आंखें नहीं तो वो कहीं भी नजर नहीं आता। जिनके दुनिया में आंखें नहीं होती, कहते हैं उनको अंधेरा ही नजर आता है। अगर वो सावन में अंधा हुआ हो तो उसे हरियाली ही नजर आती रहती है, और पतझड़ में अंधा हुआ हो तो मौसम पतझड़ का रहता है। पर जो मुरीद अपने प्यारे मुर्शिद कामिल सतगुरुदाता के वचनों पे अमल करने की कोशिश करता है, उसके कहे गए वचनों पे फूल चढ़ाता है, तो वो ऐसा अंधा होता है दुनिया के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ नूरी स्वरूप देखता है और दोनों जहां की खैर सैर पल पल करता रहता है। तो ऐसे मुरीद, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, बहुत है। बेपरवाह जी का रहमो करम लाखों में होंगे, पर हर कोई ऐसा बन नहीं सकता। मन बड़ा जालिम है, मन की शक्ति बड़ी जबरदस्त है। क्या प्रकाश क्या हवा, कोई भी गति मन के सामने कहीं भी नहीं ठहरती। बड़े ख्याल देता है, एक पल में सतगुरु से प्यार करवा देता है और अगले पल सारा को सफा चट करवा देता है। इस मन जालिम को रोको सेवा सुमरन के द्वारा, अमल करके। संत पीर फकीर जो वचन करते हैं उन पे अमल करो, सबका भला करो, मालिक की औलाद का भला मांगो, भला करो, कभी किसी का बुरा ना करो। अपने दिलो दिमाग से छल कपट शातराना चालें छोड़ दीजिए। जब आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ देंगे तो ऐसा प्रीतम प्यारा है, पल में छाती से लगा लेगा, और ऐसा लगाएगा कि दूर नहीं, क्योंकि उसकी जहां में दो गुलों के लिए कोई जगह नहीं। इंसान के कर्म होते हैं, कोई संचित कर्म। इंसान की रूह आत्मा जन्म जन्मों से भी बिछड़ी हो सकती है। कैसे? क्योंकि आम कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर से पहले पशु का शरीर होता है, फिर मनुष्य बनता है। पशु शरीर में तो भगवान की भक्ति हो नहीं सकती, फिर उसके संचित कर्म या संस्कारी रूह कैसे हो सकती है? जन्मों जन्मों से जो जीव आत्मा अपने परम पिता परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल हो जाती है, तड़फती है, बेचैन हो जाती है, तो ऐसी तड़फती रूह को, ऐसी व्याकुल रूह को मालिक ये देखे कि ये गुलाम है। भक्ति तो काल महाकाल की करती है, लेकिन जब उसकी तड़फ देखती है मालिक, जैसे वो मनुष्य शरीर में आते हैं जीवात्मा, तो उसकी वो सारी तड़फ भगवान अपने लिए भी बना लेते हैं कि भाई आखिर इसने सुमरण तो मेरे लिए किया, वो तो जानी जान है, पाले दो जहान। क्या हुआ अगर काल महाकाल का नाम लेना पड़ा? तो ऐसी जीवात्माएं संस्कारी रूह होती है। कई बार इंसान सोचता है जो संस्कारी रूहें होती हैं वो भी बुरे काम करती हैं। जी हां, ऐसा भी हो सकता है। एक कहानी सुनाया करती, एक भगत था, सारी उम्र भक्ति की, सारी उम्र भक्ति की, और जब मरने लगा पड़ोस में नॉन वेज बना था, मीट, उसे उसकी स्मेल आ गई। कहने लगा भगवान तुझे तो ना पा सका क्योंकि पूर्ण गुरु ना मिला था। भगत भक्ति बहुत करता था मालिक की, क्यों सारी उम्र ऐसे स्वादों से भी वंचित रहा? क्योंकि कहते हैं वो मांस बन रहा था, उसकी स्मेल आ रही थी, खुश बदबू ही कहें तो बेहतर रहेगा, तो बू आ रही थी, पर उसके दिलो दिमाग में बैठ गई
और कहते हैं उसको अगला जन्म शेर का मिला, और उसी शेर को किसी गुरु संत पीर